वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। तो आपका जो कोर्स कोड है BPAS 184, आज हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। और बात करूँ आपके एग्जाम की, ये आपका जो पेपर होगा 50 नंबर का ये पेपर होता है। और आपकी बात करूँ टाइम की, 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलता है। ठीक, ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इन दोनों आपने देखा होगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जॉब्स भी आपने काफ़ी सारे ऐप्स पे देखी होंगी। आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे कि मान के चलिए आप देखते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप चीज़ें बुक करते हैं, लेकिन ये जो आपको सप्लाई करते हैं ये पहले एक बहुत बड़ी जगह से आते हैं, फिर एक जगह वेयर हाउस में या बहुत बड़े गोदाम में इन सब चीज़ों को रखा जाता है, इनकी टैली की जाती है, फिर इनको सप्लाई किया जाता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ बड़ी बड़ी दुकानें होती है जहाँ से छोटी छोटी दुकानें सामान लेकर जाती होंगी, जिसे आप थोक की दुकान कहते हो या बड़ी दुकान कहते हो या कोई मार्केट कहते हो। तो लॉजिस्टिक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ये मॉडर्न टाइम में यही चल रहा है। चाहे आपके एग्जाम टाइम में आप देखते हो TCS वगैरह से वो लैपटॉप वगैरह और आपकी चेकिंग के लिए अलग अलग डिवाइस लेके आते हैं। पूरी की पूरी एक कंपनी को लाइक ठेका टाइप दिया जाता है जो लॉजिस्टिक जो पूरा का पूरा उसका संभालती है। जैसे कि और अच्छा एग्जांपल लीजिए, आपने बैंड बाजा बारात मूवी देखी होगी, उसमें वेडिंग प्लानर आपने देखा होगा जो पूरा का पूरा काम करते हैं। वेडिंग प्लानर का मतलब जैसे आपने शादी में किसी वेडिंग प्लानर को बुक कर लिया तो आपका फिर कोई काम नहीं है, चाहे वो टेंट का हो, चाहे वो बैंड का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो रिश्तेदारों की देख रेख का हो। कहीं ना कहीं जब लॉजिस्टिक टर्म जो होता है, आपका कोई भी काम हो, आपका कोई भी व्यापार हो, लॉजिस्टिक्स में ये सप्लायर और लेन देन का जितना भी काम होता है आपका ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट से, सारे लोग यही सारा काम यही संभालते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया था, ये है क्या, हालांकि आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या है ये सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, संभारण। संभारण शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। आपको बस संभारण का आसान भाषा में शब्द जो है उसका अर्थ देख लेना है और इसकी कुछ परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी होगी, सबसे आसान वाली जो आपको लगे उसे आप यहाँ पर लिखें। ठीक, और अपनी भाषा में एक बार आपको इसका मीनिंग पता लग गया तो विभिन्न प्रकार की आप आराम से यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं। आपूर्ति। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अवधारणात्मक ढांचा प्रस्तुत कीजिए। आपने सप्लाई के बारे में सुना होगा, सप्लाई चेन, उनके बारे में लाइक इसमें अंतर स्पष्ट करके आपको बताना है। आपूर्ति किसी भी चीज की, आप कोई सामान ला के बेच रहे हैं, लेकिन आप जहां से ला रहे हैं वहां पर भी तो सामान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लाइक पूरी की पूरी एक चेन चलती है। अब मैं भी आपको कोई कंटेंट दे रहा हूं, पहले कहीं ना कहीं से हम भी ले रहे हैं, अगर वहां से हमें नहीं मिलेगा आप तक नहीं पहुंचेगा। आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, आपको पता हो तो सप्लाई के बारे में। ठीक, संभारण प्रबंधन चक्र के प्रमुख अंतर संबंधी क्रियाकलापों की आपको यहाँ पर चर्चा करके बतानी है। निम्नलिखित में से लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। सामग्री हैंडलिंग के सिद्धांत। भंडार गृह वही होते हैं वेयर हाउस। क्या होते हैं आपके वेयर हाउस, बड़े बड़े, जैसे कि आप जहां भी रहते हो देखने से नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जो चीजें आप ऑर्डर करते हो वहां ना जाने 500 गज या बीघों में इनके बॉक्सेस रखे रहते हैं, वही होते हैं आपके वेयर हाउस, जहां से आपकी पूरे के पूरे मार्केट में या पूरे के पूरे शहर में इन चीजों को सप्लाई किया जाता है। अगर आपने कोई भी चीज कभी ऑर्डर की हो तो आपने देखा होगा वो आपको लोकेशन बताता है कि अभी आपका प्रोडक्ट गुरुग्राम में है, आज दिल्ली पहुंच जाएगा, फिर आपके एरिया में पहुंच जाएगा। ये वेयर हाउस से निकलने से लेकर आपके घर तक पहुंचने का टाइम होता है। ये सारे स्टेप्स आपको जो पता लगते हैं ना, वो वेयर हाउस होते हैं, भंडार गृह। सामग्री हैंडलिंग के सिद्धांत। अब रास्ते से यहाँ तक लाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी जो पूरी की पूरी हैंडलिंग होती है वो कौन करता है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाती है कैसे चीजें करनी है, और जो डेट आपको दी गई है उसी टाइम पर आपके पास सामान पहुंचना चाहिए। इसे आप ऑनलाइन आप चीजें करते हो ना, जो भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो उसके माध्यम से अगर आप कनेक्ट करेंगे आपको बहुत आसानी से ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। संभारण में सूचना प्रौद्योगिकी। अब आप एक बात बताइए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर ये जो है आपका कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। आप बैठे बैठे एक छोटे से फोन में एक छोटे से ऐप से अपनी प्रोडक्ट की सारी लोकेशन पता कर लेते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वहां से लोकेशन गायब हो गई हो या आपके प्रोडक्ट का प्राइस गायब हो गया हो? नहीं, सेकंड से लेकर मिनट तक आपकी प्रॉब्लम एक फोन पे ही सॉल्व हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आपका कोई प्रोडक्ट मिसमैच है या आपको रिटर्न करना है, उसका प्राइस ज्यादा है, आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। इसका क्या कारण है, ये है आपकी टेक्नोलॉजी। ठीक, संभारण सूचना प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए। संभारण प्रबंधन में ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस,
हर कंपनी चाहती है वो जो भी प्रोडक्ट बेचे मार्केट में जाने के बाद जो उसे लोग खरीद रहे हैं वो उससे 100% सेटिस्फाई हो, अगली बार वो उसे जब भी खरीदेंगे और दूसरों को रिकमेंडेड जब भी उसे करेंगे। मान के चलिए मैं कोई पेन यूज करता हूँ और वो अच्छा है तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा ये पेन बहुत अच्छा है, फिर वो भी उसे खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर सर्विस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसके महत्व का वर्ण कीजिए। अब संभारण प्रबंधन को आपको कनेक्ट करके इससे दिखाना है। प्रभारी संभारण में आउटसोर्सिंग के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। अगर आपने ये वाला वर्ड क्लियर कर लिया ना तो आप ये मान के चलिए आप पेपर में किसी भी क्वेश्चन से इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरीके से इसके अगला जो पार्ट है वो भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे जून 2022 का। इससे पहले हमने देखा था 2021 वाला, आपको चीजें पता ही है। बात करूं नंबर 50 नंबर का आपका पेपर है, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर मैं स्टार लगाता हूं। हम हमेशा बताते हैं अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर कर लेते हैं, आप यकीन मानो एग्जाम टाइम में आपके बहुत ही अच्छे स्कोर करने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो आप पहले ही क्वेश्चन देखिए, संभारण। मैंने कहा था ना अभी आपसे, अगर आप इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन है आपका, संभारण प्रबंधन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर इसका इंग्लिश में मैं मतलब बताऊं, संभारण प्रबंधन के चक्कर, जो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का साइकिल होता है वो क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर 1-2 चीजें आती हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पूरा का पूरा साइकिल होता है, एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती हैं। ये कह रहे हैं ना अंतर संबंधित, इंग्लिश में है इंटर रिलेटेड या इंटर कनेक्टेड क्रियाकलाप होते हैं। विस्तृत इसका वर्ण कीजिए। पैकेजिंग। अब आपको कुछ लगा होगा कि हाँ जो शुरू में वीडियो में बताया गया था वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग अपशिष्ट के निपटान। अब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसमें काफी सारी पैकिंग आती है और वापस भी करते हो तो कहीं ना कहीं वो अच्छी भी होती है, कभी कभार बॉक्सेस वगैरह बेकार भी होते हैं। तो अपशिष्ट होता है आपका वेस्ट मटेरियल, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पैकेट। आपने कोई टॉफी खाई मान के चलिए, उसका रैपर या कागज आपने फेंक दिया, तो जो चीजें आपके काम की नहीं थी, तो इस भाषा को हम लाइक अपशिष्ट जो होता है जो हमारे काम का नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। तो पैकेजिंग अपशिष्ट के निपटान के तरीकों की व्याख्या कीजिए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने न्यूज में भी देखा होगा, कभी मैगी के ऊपर या कभी नेस्ले के ऊपर काफी करोड़ों का चालान गवर्नमेंट ने इनका काटा था। आने वाले कुछ समय पहले वीडियो भी वायरल हुई थी इसके बारे में कि मैगी में कुछ गलत चीजें पाई गई हैं। आए दिन ऐसी चीजें वायरल होती रहती हैं। तो इन कंपनियों पर बहुत बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाता है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो विदेश की हो। तो इनको सारा का सारा अपना वेस्ट भी मैनेज करके रखना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले शायद बिस्लैरी के ऊपर भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। भंडारगारों के प्रकारों और ये वेयर हाउस के टाइप्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संभारण सूचना प्रणाली की आवश्यकताओं और घटकों की चर्चा कीजिए। जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसकी नीड क्यों है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हरित संभारण संबंधित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए और प्रभावी संभारण इफेक्टिव लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग के मुद्दों का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो 2 क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ पर देखे और इसी तरीके से आगे भी हम इस सीरीज के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर का आपका कोड है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।